स्वामी सच्चिदानंद। इस विश्व में जो कुछ दृश्यमान होता है वह अदृश्य की परिणीत है। हमें ये समझना है, जो भी कुछ दिख रहा है वह अदृश्य की ही परिणीत है। परिणीत माने वो ही माध्यम है। दृष्टांत से यह पैर देख लो, जो दिख रहा है उनके अंदर अदृश्य जो नहीं दिखने वाली परिणीत यानी परमात्मा की एक प्रेरणा, एक वाइट एनर्जी, जिसको विद्युत कहे। विद्युत है तो ही वृक्ष बड़ा होता है। हमने कई बार देखा, एक छोटा सा वृक्ष हम जब बोते हैं तो इनके धीरे 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 वो डेवलप होने लगता है। धीरे धीरे होता होता 5 पंखुड़ी 10 पंखुड़ी ऐसे करते करते पूरा पेड़ बन जाता है नजर के सामने। तो उनके अंदर ऐसे विद्युत है जो दिखाई नहीं देती, फिर भी है। उनके वृक्ष के भी कण कण में वो है, तभी तो वृक्ष सर्वांगी विकास करता है। ऐसा नहीं एक भाग डेवलप हो गया, एक बाकी रह गया, आज हुआ कल दूसरी बार होगा, ऐसा नहीं। सर्वांगी विकास होता है। तो वो जो चेतना है वो भी सर्वांगी है। हमारे अंदर भी देखो, इस शरीर बड़ा होता है, सर्वांगी होता है। ऐसा नहीं कि दायां भाग आज हो गया, महीने के बाद ये होगा, वो भी सर्वांगी विकास होता है। तो उनके अंदर चेतन है, सर्वांगी रूप से है, कार्य कर रहा है। तो परमात्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी है, दिखता नहीं है फिर भी सर्वव्यापी है और पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड को चला रहा है। तो कितना बड़ा होगा। इसलिए यहां कहा गया जो दृश्यमान है तो अदृश्य उनका परिणीत है, वो माध्यम है। इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ अदृश्य सूक्ष्म धारा बिखरा पड़ा है उसका लाख करोड़वां हिस्सा भी दृश्यमान नहीं होता। तो ऐसे तो और भी अनंत कोटि ब्रह्मांड बनने बाकी है, तभी तो पड़ा है। और ये साबित भी होता है ना। आइंस्टाइन ने कहा 1 सेकंड में 74 किलोमीटर ये ब्रह्मांड बढ़ता है, 1 सेकंड में। तो अज्ञान कितना पड़ा हुआ है जो अभी डेवलप होना बाकी है। तो इसी धारा में ये कहते हैं जो दिख रहा है तो करोड़ों हिस्सा भी नहीं है, और भी ढका हुआ है। और यह साबित हो रहा है क्या होता है। 24 घंटे में कितना ब्रह्मांड फैल जाता है, हम उनसे अज्ञात हैं। जैसे आप अपने अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो 1 सेकंड में लाखों कोष मरते हैं और जन्म लेते हैं। तो इसी तरह ब्रह्मांड में होता है। आप भी बड़े होते हो ना, कुछ तो होता है तभी तो बड़े होते हो। दिखता नहीं है मतलब ये नहीं बड़े होते हो। हमें याद है ना हम कितने छोटे थे, आज कितने बड़े हो गए। हमारे पुराने फोटो देखते, अरे मैं ऐसा था। मैंने मेरे रूम में इसलिए रखा है कि एक दिन ऐसा था, आज ऐसा हूं, शायद कल मिट भी जाऊंगा। तो ये परमानेंट याद रखना है। धीरे धीरे वृक्ष होते होते मिट जाना है, फिर नया प्रकट होने के लिए। तो इसी तरह ये ब्रह्मांड भी सतत विस्तार होता ही रहता है। हम उनसे अज्ञान है। जब अंदर को जान लेंगे तभी इनको भी जान लेंगे। शुरुआत तो यहाँ से करनी है। इसलिए अंतर्मुखी होने से आप जितना अनुभव करते हैं, ध्यान के अंदर अलग अलग अनुभव होते हैं। ध्यान में आज जो अनुभव हुआ कल चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड भी चेंज हो गया, मगर हम उनको पकड़े रखते हैं। ऐसा ही अनुभव कल भी होना चाहिए, तो वो तो असंभव बात है। आप यहाँ थे मगर जो विस्तार होता आप कहीं और चले गए हो, तो और दृश्यमान आपके सामने आएगा, पुराना नहीं आएगा। इस तरह हम नदी के अंदर खड़े रहते हैं, तो कल जो खड़े थे और कल जो पानी ने स्पर्श किया आज वही रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह आपके अंदर बदलाव होता ही रहता है। तो दृश्य भी बदलेंगे
क्योंकि आप उसी ब्रह्मांड के साथ जुड़े हो। आपका छोटा ब्रह्मांड भी उनके साथ है। जब उनका अस्तित्व है तो आपका भी है। उनमें चेंज होता है तो आपके अंदर भी होता है। तो उनको स्वीकार करने से, स्वीकार करना पड़ता है प्रज्ञा से। आज कुदरत कुछ नया ही बताएंगे। जो मैं 24 घंटे बाहर था ना, जो छूट गया है, भगवान को प्रार्थना करता हूं मेरा तार उनसे भी जोड़ा जाए। तो आप ब्रह्मांड की हर एक क्षण विक्षण को जान लेंगे तो उसी हिस्सा आपके साथ जुड़ जाएगा। तभी आपका सर्वांगी विकास होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी हिस्सा हमसे छूटा न जाए। ब्रह्मांड का जो हुआ आपको विदित होना चाहिए। तो वैसा ही विकास आपकी बॉडी में होगा और जो विकास होगा सर्वांगी ही होगा। आपकी प्रज्ञा इतनी ही खिलेगी। जो बद्ध है, जो जागृत होने वाला है, उनकी जानकारी इसलिए जरूरत है कि वो भाग हमारा डेवलप न हो पाए, ऐसा न हो, डेवलप होना चाहिए। तभी आपका अंतकरण का सर्वांगी विकास होगा। वरना इतना भाग, इतने अणु, इतने परमाणु बंद हो जाएंगे। वहां से नया छोर प्रकट होना बंद हो जाएगा। और बंद होने से कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो बंद होने से आप गाड़ी रिवर्स ले जाते हो। आपकी आयु कम होती है, उस भाग बंद हो जाता है, मर जाता है। समझ लो इस बात को। सर्वांगी विकास न किया तो आप पिछड़ जाओगे। इतना ही सब बद्ध हो जाएगा। जो बद्ध हुआ मर गया। सतत अवेयरनेस में सतत जागृत अवस्था इसलिए है, इसलिए ही आपको जीना पड़ेगा, इसलिए ही ध्यान करना ही पड़ेगा कि हमारा सर्वांगी विकास हो। वरना बद्ध हुए गए। फिर से डेवलप करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बड़े डॉक्टर के पास। एक दिन हमको जाना पड़ता है ना। ये शरीर तो अलग अलग जन्म धारण करता है, क्यों? फिर से नया बनाने के लिए। जो हिस्सा दब गया, बद्ध हो गया, धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाएगा। और जब रोगग्रस्त हो गया तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो वो डॉक्टर तो वही है, माया से बद्ध है, मगर छोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि आपने गलती की। जो ब्रह्मांड की गतिविधि चल रही है उसमें आपने हिस्सा नहीं लिया। तो ये हिस्सा कैसे बनाया जाता है? जब जो हिस्सा आपका बंद हुआ वो भाग दूसरों के अंदर डेवलप करे, फिर आदान प्रदान होगा। किसी रोगी को आपके द्वारा सांत्वना मिलती है तो जो आनंद है वो परमात्मा का है। तो वही आनंद आपको डेवलप में फिर से काम आएगा। वरना बद्ध हो जाएगा धीरे 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 धीरे। वो रोग है कैंसर जैसा, वो अंदर 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 जाते जाते धीरे आपके मूल स्रोत में पड़ेगा और वहां से आपको खत्म हो जाना पड़ेगा। तो ये जागरूकता अवेयरनेस रखनी ही है। थोड़े दिन के लिए भी, थोड़े क्षण के लिए भी आप न भूतकाल में जाए न भविष्यकाल में जाए, वर्तमान में ही रहे। तभी आपका सर्वांगी विकास होगा। जय श्री